पहले आज एक रूल बना लो, व्हाट इफ़ योर स्किन इज स्टिल ड्राई और आप इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं। नोज को इस तरीके से ऐसे प्रेस किया। इंस्टाग्राम पे वो चीज़ें वायरल हो रही है जो हमारे घरों में बहुत ज़मानों से फॉलो करती हुई आ रही है, जो हमारी दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे, ये सब फॉलो करते हुए आ रहे हैं और उसी को मास्टर किया जा रहा है। आज हम अपने पूरे ग्लो अप मोड में हैं विद क्लियर स्किन, ग्लोइंग स्किन और अपना हेयर फॉल के बारे में भी आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो अपने हाथ में ले लो ग्रीन टी नहीं पीते तो पहले ले लो नींबू पानी और जंप करते हैं इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले एक बात तो क्लियर है, अगर हम सेल्फ लव नहीं करेंगे तो आपके एक्ने आपसे प्यार करेंगे। इस बात का अच्छे से गांठ बांध लो कहीं पे। आपको सबसे पहली प्रायोरिटी है सेल्फ लव। खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दो, चाहे आपका स्किन कलर जो भी है, चाहे आपके फेस पे एक्ने है, कोई भी चीज़ है। इस बात का पता है, रिसर्चर्स भी ये वाली बात कहते हैं कि स्ट्रेस कम हो तो स्किन पर ना और बॉडी पर दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप अपने फ्लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो स्ट्रेस ही चलेगा, और स्ट्रेस और एक्ने तो जैसे हमेशा साथ साथ होते हैं। सो पहले स्टेप में अपने आप को थोड़ा प्यार दो, तभी तो सामने वाला आपको भी प्यार देगा। और स्ट्रेस को बोलो बाय बाय। अब फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपका बेस भी स्ट्रांग होगा। जैसे हम बिल्डिंग बनाते तो अगर हमारे पिलर स्ट्रांग होंगे तो उतनी ही अच्छी आपकी बिल्डिंग बनेगी, और जब अर्थक्वेक जैसी चीज़ें आती तो उस टाइम ऐसी ही टाइम पर वो चीज़ें रुकेंगी। स्किन क्रिस्टल एंड क्लियर चाहिए तो मूव ऑन टू हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन की बात आपने देखा होगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि बिकॉज ड्राई स्किन डजंट ग्लो, इट फ्लेक्स। अब क्यों मैं हमेशा पानी की बात करता हूँ, अपने आप को 8 से 10 ग्लास पानी पीने के लिए मैं हमेशा आपको क्यों फोर्स करता हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी जो है 70% वाटर से बनी है। अब आप वाटर को ही नहीं पियोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्ने जैसी दिक्कतें होंगी, एक्ने के साथ साथ ड्राई स्किन जैसी दिक्कतें होंगी। तो पहले आज एक रूल बना लो कि भाई 8 से 10 ग्लास पानी तो मुझे पीना ही पीना है एट एनी कॉस्ट, सुबह से लेकर शाम तक। और इससे आपकी जो स्किन है वो नेचुरली हाइड्रेट रहेगी, और जब स्किन हाइड्रेटेड होती है तो वो सॉफ्ट और फ्रेश दिखती है। नो मोर ड्राइनेस। साइंस कहती है कि हाइड्रेशन से हमारे स्किन सेल्स प्लम्प और फर्म रहते हैं और वो टाइट और ग्लोइंग फील होता है। अब क्या करना है आपको, 2 लीटर मतलब 8 ग्लास पानी पीना है। इससे ज़्यादा भी आप पी सकते हो, ज़्यादा एंथुजियास्टिक मत हो जाना बस। वाटर शुड बी लाइक अ स्लो IV ड्रिप फॉर योर स्किन, सो कीप सिपिंग थ्रू आउट द डे। ऑलराइट, तो इसको एक बार रिकैप करके बता देता हूँ। पहली चीज़ क्या करनी है आपको, सेल्फ लव। बहुत ही ईजी चीज़ है। सेल्फ लव का ये मतलब ये नहीं है कि आप खुद से प्यार कर रहे हो, वो चीज़ नहीं। सेल्फ लव पता है क्या है, अपने आप को, आप जैसे भी दिखते हो, जैसे भी अंदर से ना पॉजिटिव अपने आप को, क्योंकि फर्स्ट चीज़ अपने आप को एक्सेप्ट करना, दूसरी चीज़ हाइड्रेशन। सो नाउ दैट यू आर हाइड्रेटेड, बट व्हाट इफ़ योर स्किन इज स्टिल ड्राई, तो कुछ स्पेशल रेमेडीज़ अब यहाँ पे काम आती हैं। अब ध्यान रखो कि आपने पानी पिया, पानी के बाद होता क्या है ना, मेरे हिसाब से कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी, मैं यहाँ पे हर प्रॉब्लम का बता रहा हूँ, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको इसके अंदर ना कोई भी आपको चीज़ ख़त्म करनी है, जड़ से ख़त्म करनी है। और वो चीज़ ख़त्म कब होगी, तब आप उसके रूट कॉज पर जाएंगे। ये एक आपकी स्किन है, ठीक है, इसके आप कुछ भी लगा लो इसके ऊपर, आप लगाते गए वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना आप इंटरनली इस पे एकदम जड़ से इसको पकड़ोगे। तो इसलिए बोलता हूँ वाटर शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। उसके बाद अब इसको ग्लो करने के लिए, 10 तरह की चीज़ें करने के लिए, तो यहाँ पे आती है एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी। ट्राई हनी एंड ऑलिव ऑयल मिक्स एज अ मास्क। तो हनी एक नेचुरल ह्यूमिडेंट है जो मॉइस्चर को लॉक करता है, और ऑलिव ऑयल डीपली हाइड्रेट करता है। अब यहाँ पे एक एडिशनल टिप दूँ आपको ड्राई स्किन के लिए। आप क्या कर सकते हो, आप सबसे इजी चीज़ है एलोवेरा जेल डायरेक्टली लगाओ, और एलोवेरा हाइड्रेशन के साथ स्किन को कूल और सूद भी करता है। परफेक्ट फॉर डेली यूज़। आप ट्राई करके देख लेना, और जब आप मॉर्निंग में उठोगे ना तो आपको अपनी स्किन सॉफ्ट, मतलब आप टच करोगे तो सॉफ्ट नज़र आएगी, आपको सॉफ्टनेस फील होगी स्किन के अंदर। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको लगता है कि मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं, तो गलत।
मत सोचिए ऐसा कुछ। ऑयली स्किन को भी हाइड्रेशन चाहिए, बस लाइट ऑप्शंस यूज़ करने होते हैं उसके लिए। ऑयली स्किन के लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र वो होता है जो लाइट वेट हो और वाटर बेस्ड हो, लाइक एलोवेरा जेल, ये बेस्ट चीज़ है। या फिर हाइअलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र, ये स्किन को हाइड्रेट करते हैं बिना ग्रीसी फील दिए, और पोर्स को ना ब्लॉक भी नहीं करते। जो आप टिप्स फॉलो करते हैं अपनी ऑयली स्किन के लिए, वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, मुझे भी तो पता चले कि और लोग क्या फॉलो करते हैं और उससे और लोगों की हेल्प हो सकती है। और अगर आपके लिप्स ड्राई और चैप्ड हैं, क्योंकि अब विंटर्स आने वाली है, तो ये नेक्स्ट स्टेप ट्राई कर सकते हो अपने ड्राई लिप्स के लिए। तो ड्राई लिप्स के लिए एक आसान और इफ़ेक्टिव हैक है घी या कोकोनट ऑयल का यूज़। रात को सोने से पहले हल्का सा घी या कोकोनट ऑयल लिप्स पे लगाओ। ओवरनाइट लिप्स सॉफ्ट और मॉइस्चराइज फील करेंगे। तो जो मैं अपने लिए सर्दियों में स्पेशली यूज़ करता हूँ, जो ड्राई स्किन के लिए बोला जाता है कि जो आपका नेवल है ना, वहाँ पे ऑयल लगाओ। ज़्यादा ऑयल नहीं, हार्डली 1 ड्रॉप अपने नेवल में उसको रब करके सो जाओ या नहाने से पहले लगा लो। तो मुझे लगता है कि ड्राई लिप्स या ड्राई स्किन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये चीज़ मेरी थी, मतलब मैं यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं इसके। और ट्रस्ट मी, आपके लिप्स एकदम बेबी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब कोई पाउड गोल्स की टेंशन नहीं है आपको। सो नाउ दैट यू आर हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड, चलो अब थोड़ी पॉजिटिविटी में ग्लो अप करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स। क्योंकि यार हम हाइड्रेट तो हो गए, अब सेल्फ लव और पॉजिटिविटी से क्लियर स्किन को मैनिफेस्ट करना सीखते हैं। और आपने आजकल देखा भी होगा मैनिफेस्टेशन के बारे में कितना कुछ बात हो रही है कि अपने गोल्स को लेकर इतना मैनिफेस्ट करो, वो भी करो, तो हम स्किन के लिए क्यों ना करें। और पता है क्या, रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस स्ट्रेस कम करने में मददगार हैं। और अगर स्ट्रेस कम तो एक्ने भी कम। एक बार ट्राई करो, मेरी स्किन ग्लोइंग और क्लियर है। पता है क्या, अगर ये सब रिपीट करते रहोगे तो शायद तुम्हारी स्किन भी तुम्हें सीरियसली लेने लग जाए। वेल, जोक्स अपार्ट, रिसर्च ये भी शो करती है कि स्माइलिंग कैन रिड्यूस स्ट्रेस hormones. So smile more, it's like a free facial. So here is a simple daily remedy to start boosting that inner glow or outer glow. अब बात करते हैं कुछ रिलायबल DIY रेमेडीज़ की। उससे पहले लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, मैं अपने स्किन के लिए इनमें से कुछ चीज़ें फॉलो करता हूँ जो कि इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले स्किन के लिए DIY रेमेडीज़ लाइक कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल। कोकोनट ऑयल को आपको अप्लाई नहीं करना डायरेक्टली, बट ये मेकअप रिमूवर या क्लेंजर के जैसे यूज़ हो सकता है। सो भाई, लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टिप है ये। ऐसे तो मेन भी मेकअप ट्रेंड में है, बट एलोवेरा का भी कमाल काम है, इसको भूलना मत। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन में इंस्टेंटली मॉइस्चर को लॉक करता है। नाउ दैट वी आर ग्लोइंग विथ डेली टिप्स, समटाइम्स यू ऑल नीड दैट एक्स्ट्रा ग्लो ओवरनाइट। अब ओवरनाइट इंस्टेंट ग्लो के लिए क्या करें? स्पेशल इवेंट्स के लिए, कल पार्टी है किसी की शादी को, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर नेक्स्ट डे आपका बहुत बड़ा इवेंट है और आप इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं, तो एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर का कॉम्बो लगाओ रात को सोने से पहले। ये ओवरनाइट स्किन को हाइड्रेट करता है और रिपेयर कर देगा। सो यू वेक अप विद सॉफ्टर प्लम्पर स्किन। ये ओवरनाइट फेशियल ही समझो। अब तक हमने सेल्फ लव, हाइड्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स और ओवरनाइट रेमेडीज़ कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टैकल करते हैं किसके लिए? जो हमारे अनोइंग ब्लैक हेड्स होते हैं। ब्लैक हेड्स के लिए एक DIY हैक है, लेमन और सॉल्ट। फर्स्ट स्टीम लेके अपने पोर्स को ओपन करो, फिर एक हाफ लेमन पे थोड़ा सा सॉल्ट लगाकर उसको डालो नोज़ पर और हल्के हाथों से रब करना स्टार्ट कर दो। अब ऐसे रब मत कर देना जैसे कोई आप पैन होता है ना जिसमें से ऑयल छुड़ा रहे होते हैं, एकदम रगड़ रगड़ के खींचते हैं, इस तरीके से मत करना। एकदम जेंटली करना है आपको, वरना स्किन का अपना मेकओवर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आप अपने ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए क्या ट्रिक्स यूज़ करते हो? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। बहुत ही बकवास है आई नो, बट मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ, नोज़ को इस तरीके से प्रेस किया, ब्लैक हेड्स आउट किए और कॉटन के कपड़े से साफ़ कर दिया। बहुत ही सिंपल। आप कैसे साफ़ करते हो ज़रूर कमेंट्स में मुझसे शेयर ज़रूर करना यार। तो अब पोर्स तो आपके क्लीन हो गए,
लेकिन एक्ने के लिए एक बहुत ही मस्त चीज़ है मेरे पास, नीम और टर्मरिक फेस पैक। नीम बैक्टीरिया से फाइट करता है और टर्मरिक एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो ये एक्ने से नेचुरली फाइट करते हैं विदाउट एनी हार्श केमिकल्स, क्योंकि मैं केमिकल से खुद अपने आप को बहुत दूर रखता हूँ, स्पेशली अपनी स्किन को। स्किन पे गलती से कभी एक्ने आ भी जाते हैं तो हमेशा उनको गेस्ट की तरह ट्रीट करो, उनका अच्छे से ख्याल रखो। अब ख्याल कैसे रखना है, उनको बिल्कुल परेशान नहीं करना, मतलब कि अपने ऐसे इस तरीके से टच नहीं करना, क्योंकि जितना टच करोगे उतना ज़्यादा फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा एक्ने को कभी टच नहीं करना। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, कभी गलती से उनके यहाँ कुछ हो जाता है तो उसको इस तरीके से निकालने लगते हैं, बट वो चीज़ नहीं करनी, उसको ऐसे प्रेस करना है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, कोई भी चीज़ नहीं करनी। तभी तो आपकी स्किन क्लियर रहेगी। अब इस तरीके से आप करोगे, यहाँ पे निशान पड़ जाएगा, फिर यहाँ से फैल जाएगा, यहाँ फैल जाएगा, इस तरीके से वो चीज़ें नहीं करनी है। आप भी सोच रहे होंगे भाई इतनी सारी रेमेडीज़, लेकिन हाँ, राइस फ्लोर एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, और आपके पास अगर आलू है तो उसका जूस भी आप नेचुरली टैन रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हो और स्किन को ब्राइट करने में भी आपकी मदद करेगा। अब मैं यहाँ पे पर्सनल स्टोरी बता देता हूँ। जब मुझे इस टॉपिक के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि पोटैटो जूस से टैन रिमूव हो जाएगा। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड और इतना हैप्पी, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन पुटिंग केमिकल्स ऑन माई स्किन, इसलिए मैं ये D10 से थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखने में ज़्यादा पसंद करता हूँ। एंड पास्ट 2 मंथ्स में मुझे बहुत ही गंदे वाला टैन हुआ। ये रिस्ट देख रहे हो आप, मतलब ये देख रहे हो यहाँ पे, आपको अगर इसमें वीडियो में पता शायद पता चल रहा हो या ना पता चल रहा हो, तो ये ब्लैक, ये वाइट, ये ब्लैक, तो ये नेचुरल कलर है और ये टैन है। अब मैं आपको टैन के बारे में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता गया, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक के बारे में तब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता चली। तो लेकिन मैं तो कहता हूँ ना कि नेक्स्ट टाइम में जब मॉम किचन में आपकी चावल और आलू लेके बैठे तो थोड़ा सा फेस के लिए भी एक्स्ट्रा रखवा लेना साइड में। विन विन फॉर द प्लेट एंड फॉर द फेस को तो ग्लो बहुत मिल गया, लेकिन बॉडी को इग्नोर नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं ना। तो आई नो ये सुनते ही लॉन्डे जो हैं, बॉयज़, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि उनका फेस ग्लो करना चाहिए बस। उसके बाद सब अपने रास्ते। आप घर पे इजीली इसको बना भी सकते हो। एक कॉफ़ी, शुगर और कोकोनट ऑयल का स्क्रब। कॉफ़ी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और शुगर डेड स्किन रिमूव करता है। कोकोनट ऑयल से स्किन मॉइस्चराइज होती है। अब एक स्पा से भी ज़्यादा लग्जूरियस स्क्रब घर पे। वैसे ये बॉडी स्क्रब करते वक्त कॉफ़ी की फ्रेगरेंस इतनी अच्छी लगती है कि आपका टेस्ट करने का मन कर जाएगा एक बार को, कि भाई खुद ही टेस्ट कर लेता हूँ, बट वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो बहुत ही हाइजीनिक नहीं होता ये, मैंने ये ट्राई किया हुआ है एंड ट्रस्ट मी, टेस्ट नहीं, ये स्क्रब, और ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने इसके अंदर कोकोनट ऑयल मिक्स नहीं किया था, खाली बस इसमें कॉफ़ी मिलाई और कॉफ़ी के ऊपर मैंने शुगर के कुछ पार्टिकल्स डाल लिए थे। अब ये बताओ आप लोग कौन सा स्क्रब यूज़ करते हो? लेट अस नो योर फेवरेट DIY स्क्रब। अब मैं एक चीज़ बात करने वाला हूँ। वैसे तो पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे ये थोड़ा मतलब सही लगता है, बट अभी हम जनता जनार्दन के बारे में, जनहित के बारे में बात कर रहे हैं। जिस बात करने वाले हैं चारकोल फेस मास्क के बारे में, क्योंकि जब मैंने सोचा कि इतना कुछ हम कवर करें तो इसको भी टॉपिक में डालना ज़रूरी है। तो अब बॉडी तो स्क्रब हो गई आपकी, लेट्स मूव ऑन टू द फेस फॉर अ डीप क्लेंस विद द चारकोल मास्क। चारकोल मास्क तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है फॉर डिटॉक्स। ये मास्क एकदम से स्किन के अंदर की जो डर्ट होती है ना, मतलब धूल मिट्टी प्रदूषण, ये सब पॉल्यूशन, उन सबको, ऑयल को स्पेशली, उनको एक मैग्नेट की तरह खींचता है। बट मुझे एक रील याद आती है, और आपको भी याद आती होगी, जिसमें डिटॉक्स के चक्कर में वो पता नहीं भाई बहन या फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वो इस तरीके से आपने भी देखा होगा शायद, कि फेस पे यहाँ पे लगाया होता है, तो लड़की ने लगाया होता है, तो इस तरीके से लड़की उसको बहुत मुश्किल से रिमूव करती है, और जो मीनवाइल लड़का होता है, उस लड़के ने सारे पूरे फेस पे, बियर्ड पे, हर जगह लगाया होता है। तो वो जब देख रहा होता है स्ट्रगल उसके भाई ब्लैक, जब उसने ये चारकोल मास्क लगाया होता है तो बहुत ही अलग लेवल का वो फन होता है। वेल, तो इसी वजह से मैं थोड़ा इससे दूरी बनाए रखता हूँ। बट ऑल्दो
स्किन के लिए बहुत सही है। अगर आपको डीप क्लेंस करना है तो बहुत सही है चारकोल मास्क। और सीरियसली पहले जब ये मास्क लगाओगे तो लगता है कि जैसे कोल माइन में काम कर रहे हो आप, बट ट्रस्ट मी, रिजल्ट्स के बाद ये वर्थ इट लगेगा आपको। और एक यहाँ पे फैक्ट बताऊँ आपको, डिड यू नो चारकोल हैज़ बीन यूज फॉर सेंचुरीज फॉर इट्स डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़। जो एंशियंट इजिप्टियंस थे ना, वो भी अपने जो वुंड्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते थे। आई मीन वाओ। बट वेल, अब डिटॉक्स हो गया तो चलो स्किन को थोड़ा एक्स्ट्रा लिफ्ट और बाउंसी लुक देने के लिए कोशिश करते हैं। जो होते हैं, जो उनके कोलाजन होते हैं, उनको बूस्टिंग पे लेकर चलते हैं। तो कोलाजन एक ऐसा प्रोटीन है जो स्किन को इलास्टिसिटी देता है। तो इंक्लूड करो फूड्स लाइक, अगर नॉन वेज हो आप तो फिश, और वेज हो तो बेरीज एंड लीफी ग्रीन्स इन योर डाइट फॉर दैट कोलाजन बूस्ट। जब मैं बता रहा था ना कि आप एक्सटर्नली कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन जब तक इंटरनली उसको एक प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेंगी तो वो चीज़ नहीं बन पाएगी। लेकिन हमेशा याद रखना, इंटरनली जितना आप क्लीन रहोगे उतना एक्सटर्नली आप ग्लो करोगे। फिर ये सब एक्ने, डिटॉक्स एंड अदर स्टफ, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए बेस्ट सोर्स है जो मैंने ऊपर बताया, वाटर। 8 से 10 ग्लास आप पानी पियो, क्योंकि मैं अपना बता रहा हूँ भाई, मैं इतना सब कुछ यूज़ नहीं करता। बस मेरा एक ही चीज़ कांस्टेंट है, और वीकली में कुछ चीज़ें करता हूँ, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। मैं पूरा अपना रूटीन शेयर करूँगा कि मैं क्या करता हूँ, कि क्यों मतलब ऐसे एक्ने वगैरह ऐसी चीज़ें मुझे सीरियसली, मुझे इन सब चीज़ों से डील नहीं करना पड़ता, ना इन सब के बारे में सोचना पड़ता। पहली बात तो अगर आप वर्कआउट करते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पानी पीना है। हाइड्रेशन के लिए ये गोल्डन रूल याद रखो। और मैं अपना बता दूं कि मैं डेली ना, मतलब मेरा नॉर्मल पानी होता है 3 से लेकर 4 लीटर, कभी कभार 5 लीटर, मतलब कि 5 लीटर इज इक्वल टू 20 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली का। तो देखो रीज़न सिंपल है बॉस, हाइड्रेशन से स्किन काफ़ी हेल्दी रहती है। पर अगर आप चाहते हो कि स्किन टोन और ब्राइट हो तो मेलानिन रिडक्शन की बात करते हैं। अब ये मैं सोच रहा हूँ, वो जो क्रीम वगैरह आप देखते हो वीक 1 में इतना निखार हो रहा है, सब वो सब नहीं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, मेलानिन क्या होता है। मेलानिन एक नेचुरल पिगमेंट है जो हमारी स्किन, हेयर और आँखों के लिए उनका कलर देता है। ये पिगमेंट स्किन के आउटर लेयर में मेलानोसाइट सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। मेलानिन का मेन फंक्शन है हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना। जब हम धूप में निकलते हैं तो मेलानोसाइट्स ज़्यादा मेलानिन बनाते हैं, जिससे स्किन डार्क हो जाती है। ये टैनिंग एक तरीके का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो हमें सन डैमेज से बचाता है। अब आपको समझ आया मैं क्यों उस टाइम बोल रहा था कि टैन भी अच्छा लगेगा, आगे जाके क्यों बताऊंगा, वो यही रीज़न है। तो मेलानिन रिड्यूस करने के लिए यूज़ करो पपाया और लेमन। पपाया में एंजाइम्स होते हैं जो डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में मदद करते हैं, और लेमन नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, वो आपको पता ही होगा। वेल, अब पता चला कि टैनिंग होना भी अच्छा है एंड नाउ लेट्स एम फॉर दैट आइकॉनिक ग्लास स्किन लुक। सो हाउ डू वी अचीव दैट। ये लोग जो कोरियन ड्रामा देखकर जो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे हैं ना आजकल, ये सारे टर्म वहीं से आ रहे हैं, क्योंकि रिसर्च के टाइम पे ये सारी चीज़ें मुझे सामने आई हैं कि ग्लास स्किन का मैजिक सबको चाहिए, राइट। तो यूज़ राइस वाटर which is rich in vitamins and apply it daily. It will give you that lit form within glow. So guys, किसी ने ट्राई किया है ये ग्लास स्किन रूटीन? सो लेट मी नो योर एक्सपीरियंसेस इन कमेंट्स। ऑलराइट, अब सब कुछ हो गया तो फाइनल थॉट्स की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल टेक अवे क्या है? पहली चीज़ क्या है इसके अंदर जो मैंने बताया, सेल्फ लव और प्रॉपर स्किन केयर का कॉम्बो है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब आप अपने स्किन और हेयर का ख्याल रखते हैं तो वो खुद ब खुद अपने आप को ग्लो अप देने में मदद, मतलब पूरी कहते हैं ना कायनात लग जाती है उस चीज़ को। एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर, ये एक जर्नी है, एवरी स्किन इज़ यूनिक। और जब आप अपने आप को पसंद करना स्टार्ट करते हैं ना, तभी आपको सामने वाला भी पसंद करना स्टार्ट करेगा। नहीं तो जैसा बाबा बोलते हैं कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। एक बात का हमेशा याद रखना, सेल्फ लव के बिना सब कुछ है। लेकिन अगर आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो समझ लो कि आपके ऊपर कोई बायोपिक नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये खुद का रोल है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ का।
और जैसे मैंने बताया कि मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या चीज़ें फॉलो करता हूँ। मैं एक्सटर्नली कम इंटरनली चीज़ों को फिक्स करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखता हूँ और दिखाता भी हूँ। पहली चीज़ क्या है उसके अंदर, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। जैसे मैंने आपको बताया 4 लीटर से 5 लीटर पानी डेली का कहीं नहीं गया। उसके बाद डेली बाहर का नहीं खाना, वीक में कभी कभार चल जाता है, देखो इतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा, चीट मील के नाम पर चल जाता है। वेल, तीसरी चीज़, आई डोंट यूज़ एनी प्रोडक्ट्स लाइक, एक मेरा बस बहुत सालों से एक ही फेस वॉश है जो मैं यूज़ करता हूँ। अब आप कमेंट में पूछोगे तो मैं बता दूंगा मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करता हूँ। चौथी चीज़, बाहर से आने के बाद एंड सोने से पहले जस्ट पानी से सिंपल सा मैं अपना जो फेस है उसको वॉश कर लेता हूँ। और पांचवी चीज़ मैं आपको बता दूँ, बेसन का पेस्ट यूज़ करता हूँ मैं। उसके अंदर क्या करता हूँ, 2 चम्मच के आसपास कर्ड मिलाता हूँ और उसमें 3 से 4 चम्मच बेसन होता है, थोड़ा कॉफ़ी रहता है और विटामिन ई का जो एक कैप्सूल आता है, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का, वो भी जिस दिन मेरा मैच होता है ना उसी दिन, मतलब ऑलमोस्ट महीने में 4 बार होता है, तो उसी हिसाब से मैं यूज़ करता हूँ। सो यही था मेरा स्किन केयर रूटीन। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि कुछ महीनों पहले ना अच्छा खासा हेयर फॉल हो रहा था और बहुत सारे लोगों को हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है ये, इतना तो एक्ने भी कॉमन नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या चीज़ें फॉलो करी, कमेंट में बताना, मैं आपको फुल डिटेल में उसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट बनाऊंगा कि हेयर फॉल पर कैसे उसको फिक्स किया। तो दोस्तों चैलेंज है आप सबके लिए, नेक्स्ट वीक एक रेमेडी ट्राई करो और मुझे वहाँ पे टैग करना। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, इतनी डिटेल्स, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई, तो अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करो। और हमेशा याद रखो, जब आप अंदर से स्माइल करते हो तब आप नेचुरली ग्लो करते हो।